तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 615 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिलिन वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फायर ब्रेथ छोड़ता है जो इतनी पावरफुल होती है कि वहां ज़ू फैन अपनी स्पेस बैरियर यानी कि अपनी आई ऑफ द वॉइड के 5th लेवल को भी यूज करने के बाद भी ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि उसकी आंख दर्द करना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ ही क्यावेट चलाकर कहती है कि फादर प्लीज इससे बचो। तो इसी के साथ ही वहां ज़ू फैन जो होता है अपने आप को वहां पर होल्ड करता है और साथ ही अपनी आई ऑफ द वॉइड को फिर से यूज करते हुए स्पेस क्रशर टेक्निक को यूज करता है। जब वो स्पेस क्रशर को यूज करता है और साथ ही अपने ड्रैगन को आगे भेजता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन के पास जो अजूरे फ्लेम्स होती है, अजूरे फ्लेम जहां पर दूसरी ड्रैगन की जो फियर्स फ्लेम होती है उसको ब्लॉक करने की पावर रखती है। इसी के साथ ही वो फ्लेम्स उसके साथ टकराती हैं तो वहां पर मां ज़ू फैन की स्पेस क्रशर जो होती है बड़ी आसानी के साथ टूट जाती है। तो मां ज़ू फैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी स्पेस क्रशर इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और साथ ही वो फायर फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। तो ड्रैगन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस फायर को अपनी बॉडी के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। तो मां ज़ू फैन कहता है कि फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर इस मूव को पहले यूज कर लेना चाहिए था जब यहाँ पर वो ऑल इन ऑल बटन में नहीं गया था, यानी जब तक उसने यहाँ पर इस ऑल इन ऑल अटैक को यूज नहीं किया था मुझे उसी वक्त अपने इन पावरफुल मूव्स को यूज करके उसे हरा देना चाहिए था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वाकई में यहाँ पर मुझे मारना चाहता है। तो जिलिन उसे कहता है कि ये सब कुछ बेसलेस है, तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लो, तुम यहाँ पर मेरी गोल्डन इन्फर्नो फ्रेम को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे इस ड्रैगन को जलाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी सोल को जलाऊंगा और उसके बाद तुम यहाँ पर इसको विथस्टैंड नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी भी यहाँ पर जल जाएगी। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे जानी दुश्मन अब यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने का वक्त आ चुका है और वो अपनी फायर को इंक्रीज करता है। तो अजूरे ड्रैगन भी वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और मां ज़ू फैन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो मां ज़ू फैन कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे ड्रैगन की बॉडी के साथ फायर टकरा रही है और ड्रैगन वहां पर चिल्ला रहा है वैसे वैसे मेरी सोल को भी यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है। अगर वो ड्रैगन वहां पर उसके सामने नहीं टिक पाता यानी कि ड्रैगन वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मेरी सोल भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और साथ ही साथ मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगी जिसकी वजह से मैं दोबारा फाइट करने लायक नहीं बचूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर से नाइलेट होने वाली है। और हमारे ज़ू फैन के साथ ही यानी कि सिस्टर चूचू जो होती है वो उदास होती है जबकि यंग मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ ही हमारे जो ब्लैक बियर्ड और व्हाइट बियर्ड होते हैं वो दोनों यहाँ पर जो देखने के बाद काफी हैरान होते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा। ज़ू फैन पूरे जी जान से जब वहां पर कोशिश कर देता है उस टैग को ब्लॉक करने की, इसी दौरान वहां पर देखता है कि क्या और बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई आगे चली जाती है। तो क्या और जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए जाकर अपने आप को फायर के साथ टकराती है ताकि वो उस फायर को ब्लॉक कर सके। हालांकि मैं ज़ू फैन उसे कहा भी था कि आगे मत बढ़ना, तो वो चिल्लाकर उसे कहता है क्या अर्जे तुम क्या कर रही हो, जल्दी से पीछे हटो। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधी जाकर फायर के साथ टकराती है और वहां पर अपनी थंडर पावर के साथ उस इन्फर्नो फायर को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन उस बेचारी के बस की बात कहां थी, वो इन्फर्नो फायर बहुत ज्यादा पावरफुल थी और जैसे वो उसके साथ टकराती है वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। तो वो उस फायर अटैक को वहां पर ब्लॉक तो कर लेती है लेकिन इसी के साथ ही क्यार पूरी तरह से जल जाती है, उसकी पूरी बॉडी वहां पर बुरी हालत में होती है और वो बेहोश होकर ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है और सीधा जाकर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है। और मैं ज़ू फैन को इस बात से एक झटका लगता है जबकि वेंटाओ जो होता है वो कहता है कि देखो ज़ू फैन का जो स्पिरिट बीस्ट था वो कितना ज्यादा वफादार था, उसने ज़ू फैन के लिए अपनी जान दे दी। जबकि इसी के साथ ही टाइशैंग उसके पास खड़ा होता है। टाइशैंग उसे कहता है कि वो स्पिरिट बीस्ट सिर्फ और सिर्फ ज़ू फैन का वफादार नहीं था बल्कि उसने हमारे ज़ू फैन उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। तो वेंटाओ से कहता है कि हाँ यही बात है कि वो यहाँ पर इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करने के लिए आगे चली गई, यानी कि वो स्पिरिट बीस्ट आगे चली गई। तो वेंटाओ से कहता है कि तुम मेरी बात को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ज़ू फैन ने उस स्पिरिट बीस्ट को अपनी बेटी की तरह पाला है और वो जो क्या यानी वो स्पिरिट बीस्ट थी वो भी यहाँ पर ज़ू फैन को अपना फादर ही कहती है। जबकि फाइटिंग के दौरान ज़ू फैन की बेटी बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गई। अब जरा सोचो एक बाप अपनी बेटी के जख्मी होने के बाद यहाँ पर क्या करने वाला है। मुझे तो इस बात का डर है कि ज़ू फैन फिर से यहाँ पर वैसे बेसर्क हो जाएगा जैसे वो हांगपुट यान जो उनकी बारी हुआ था उस वक्त भी कंपटीशन के दौरान वहां जब उसकी गर्लफ्रेंड को वहां पर नुकसान पहुंचा था, उस लड़की को नुकसान पहुंचा था, उस वक्त ज़ू फैन बेसर्क हो गया था और उस वक्त ज़ू फैन उसकी जो हालत की थी वो सभी लोगों ने देखी थी। उसने उस हांगपुट यान और उसके जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी लोगों को चुन चुनकर मारा था। वेंटाओ से कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो बेसर्क हो जाएगा लेकिन क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो बेसर्क होने के बाद जिलिन का मुकाबला कर सके। तो सी टाइशैंग उसे कहता है कि तुम अभी मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर जब हमारा ज़ू फैन बेसर्क होता है, जब वो किसी अपने को दुख में देखता है और उसके बाद वो बेसर्क होता है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, चाहे उसका ओपोनेंट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, चाहे ज़ू फैन के पास स्ट्रेंथ हो या ना हो। अगर उसने सोच लिया है कि उसने अपने ओपोनेंट को जान से मारना है तो फिर अपने ओपोनेंट को जान से मार कर रहेगा, चाहे उसके सामने यहाँ पर ये दोनों एल्डर्स ही क्यों ना चले जाएं उस जिलिन को बचाने के लिए, वो इसके बावजूद भी यहाँ पर उसको मार डालेगा। तो हमारे ज़ू फैन को दिखाता है कि मां ज़ू फैन नीचे उतरता और क्यावर की तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि देखो तो देखो मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है कि अब यहाँ पर मेरी बात को भी इग्नोर करने लगी है। मैंने इससे कहा भी था कि आगे मत बढ़ना लेकिन अब यहाँ पर मुझे बचाने के लिए ये आगे बढ़ गए और अपने पास एक पिल निकालता जाकर उसके मुंह के अंदर रखता है और उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर मेरे ऑर्डर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और इसी के
के साथ जिलिन जो होता है वहां पर जले के ऊपर नमक छिड़कने के लिए नीचे उतरता है और उसे कहता है कि ज़ूफेन तुम्हारा स्पिरिट पेट तो यहाँ पर तुम्हें बचाने के चक्कर में खुद मर चुका है। अगर तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट यहाँ पर बीच में नहीं आता तो अब तक तुम यहाँ पर मर चुके होते। ये तुम होते जो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते। चलो अब जल्दी से अपने स्पिरिट बीस्ट को छोड़ो, उसके लिए माउनिंग करना बंद करो, यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करो। क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अपनी बर्निंग सोल टेक्निक को यूज करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट को मारने वाला हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें हराने वाला हूँ। मैंने इस टेक्निक को यूज करके अपनी सोल को दांव पर लगाया है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा सकूं। जब किसी के साथ ही ब्रदर वो भी उसे कहता है कि जिलिन तुम यहाँ पर उसके स्पिरिट बीस्ट के बारे में इस तरह की बात मत करो कि उसने यहाँ पर क्या किया, जो कुछ भी किया उसने अपने मास्टर को बचाने के लिए किया है और अब तुम्हें यहाँ पर उसके बीस्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ही ज़ूफेन जो होता है वो जिलिन से कहता है कि तुम यहाँ पर ऑल इन ऑन फाइट करना चाहते हो, यानी कि तुम यहाँ पर देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम्हारी ख्वाहिश को मैं पूरा करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज करके तुमसे फाइट करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया है। और जहाँ पर हमारी एपिसोड 615 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।